के शौकीन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हर डेवलपर के दिल के करीब होती है, पाइथन की डिक्शनरीज। डिक्शनरीज वो होती हैं जो हर चीज का जवाब रखती हैं, लेकिन अगर उनका सवाल सही हो, मतलब अगर आपके भूल गए तो डिक्शनरीज भी बोलेगी सॉरी भाई, ये सवाल मेरे सिलेबस से बाहर है। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि डिक्शनरी सिर्फ अंग्रेजी का मुश्किल लफ्ज समझने के लिए होती है, तो तैयार हो जाएं अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। पाइथन की डिक्शनरीज के साथ हम की वैल्यू पेयर्स के धमाके से कोडिंग को और मजेदार बनाएंगे। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं भाई डिक्शनरी और लिस्ट में क्या फर्क है, तो समझ लें डिक्शनरी लिस्ट की बड़ी बहन है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज और क्लासी रखती है। सही है? सो लेट्स डू अ कोडिंग विद लविंग इट। गाइस, आज की पाइथन की वीडियो में आपको डिक्शनरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो चलें जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि डिक्शनरीज असल में पाइथन के अंदर होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिक्शनरी हमेशा इस तरीके से बनती है। सबसे पहले आप अपनी डिक्शनरी का नाम लिखते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट्स और फिर ब्रांड, फिर फॉर। ये अभी हम आने वाली वीडियोस, अभी हमारे और भी लेसन्स आएंगे डिक्शनरीज के ऊपर, हमारी एक सीरीज चलेगी डिक्शनरी के ऊपर प्रॉपर। और फिर जो अब हमारे जितनी भी वीडियोस आएंगी ना, वो कोई सी भी सीरीज में नहीं होंगी। अब जो हमारी जब ये वाली सीरीज एंड हो जाएगी। डिक्शनरी यूज होते हैं स्टोर करने के लिए डाटा वैल्यूज को इन की वैल्यू पेयर्स में। सही है? डिक्शनरी एक कलेक्शन होते हैं जो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और ये नहीं अलाउ करते डुप्लीकेट आइटम। ठीक है? ये ऑर्डर्ड भी होते हैं, चेंजेबल भी होते हैं, लेकिन आप इसमें अलाउ नहीं होते डुप्लीकेट्स। लेकिन आने वाली वीडियो में देखेंगे कैसे हम डुप्लीकेट्स को भी लगा सकते हैं डिक्शनरी में, 2 डुप्लीकेट्स को। एज पाइथन 3.7 वर्जन में जो हमारी डिक्शनरीज थी ना, वो ऑर्डर्ड थी। क्या थी? वो ऑर्डर्ड। लेकिन अर्लियर जो हमारा 3.6 वर्जन था ना, वो डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड थी। लेकिन जैसे 3.7 वर्जन आया पाइथन का, आपकी जो डिक्शनरीज है वो ऑर्डर्ड हो गई। डिक्शनरीज राइटिंग होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, और उनके पास हैव कीज होती हैं, की वैल्यूज होती हैं, की एंड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम क्रिएट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं अपनी डिक्शनरी को। क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं अपनी डिक्शनरी को। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो अपनी डिक्शनरी को। तो देखिए, जब भी आपको क्रिएट और प्रिंट करनी होती है ना डिक्शनरी को, तो आपको बस उसके लिए क्या करना होता है, विजुअल स्टूडियो कोड में आना होता है, फिर आपने न्यू विंडो पे दबाना होता है, फिर फाइल बनानी होती है पाइथन की। ये तो आपको पता ही है फाइल कैसे बनाते हैं। और फिर फाइल आप कहाँ पे बना चाहते हैं, मैं डॉक्यूमेंट पे बना देता हूँ क्रिएट फाइल एंड अब ये मैं फाइल बनाया था अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब सिंपली जब भी आप डिक्शनरी बनाओ ना, तो सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम लिख दो, जो आप अपनी डिक्शनरी का नाम देना चाहते हो। मैं अपनी डिक्शनरी का नाम डिक दे रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे नेम लिखा, डबल कॉमास के अंदर नेम लिख देते हैं। नेम में आप लिख सकते हो जैसे कि रेयान, और फिर यहाँ पे आप पूछ सकते हो फर्स्ट नेम, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट नेम। लास्ट नेम में सही है। और फिर यहाँ पे आप इस तरीके से डिक्शनरी बना सकते हो। और यहाँ पे एज में हम लिख देंगे 20। एरर की दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। अब सेव करते हैं। अब देखें, अब इस तरीके से आप बना सकते हो। आपको जब हम लोग ऐसे इस तरीके से आप अपनी डिक्शनरी बना सकते हो। और देखें, जैसे हमारी डिक्शनरी बन जाए ना इस तरीके से, तो आपने बस क्या करना है, प्रिंट सेक्शन लगाना है, इसके अंदर अपनी डिक्शनरी का नाम लिख दो, सेव और रन। तो देखिए आउटपुट में इस तरीके से हमारी जो डिक्शनरी है इसने प्रिंट कर दी, फर्स्ट नेम रेयान, लास्ट नेम बेग और एज 20। तो इस तरीके से आप क्रिएट का प्रिंट कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को। डिक्शनरी आइटम्स, जो डिक्शनरी आइटम है वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और नहीं अलाउ करते डुप्लीकेट आइटम। यहाँ पे देखें, इसने मुझे ऑर्डर्ड था, ये ऑर्डर्ड है पूरा, ये देखिए इसने मुझे ऑर्डर्ड करके दिया है। और ना ये चेंजेबल होते हैं। सही है? मतलब आपने जब एक बार डिक्शनरी बना दी तो आप वापसी इसमें से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सही है? लेकिन आप ऐड नहीं कर सकते डुप्लीकेट आइटम्स। अगर अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। डिक्शनरी आइटम्स प्रेजेंट करती हैं की वैल्यू पेयर्स और कैन बी रेफर हो सकती हैं टू बाय यूजिंग द की नेम। मतलब आप की नेम के थ्रू आप प्रिंट, अगर मुझे प्रिंट करना है ब्रांड वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी, प्रिंट द ब्रांड वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी, अगर आपको ये करना है तो आपने सिर्फ अपनी डिक्शनरी का नाम की जगह यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट
डबल कॉमास, और किसको आपने प्रिंट करना है, मैं बोल दूँ यहाँ मुझे एज को प्रिंट करना है सिर्फ, और जो आपने लेटर यहाँ पे लिखा है ना एज इट इज यहाँ पे लिखना, सही है। सेव और रन, तो देखिए एज में प्रिंट कर देगा 20। तो इस तरीके से ऑड डेट या फिर अनऑड डेट। एज पाइथन 3.7 वर्जन में डिक्शनरीज थी वो ऑड डेट थी, और पाइथन 3.6 अर्लियर में जो डिक्शनरीज हैं वो अनऑड डेट है। जब हम कहते हैं जो हमारी डिक्शनरीज है वो ऑर्डर है, इसका मतलब है जो हमारे आइटम्स हैं उन वो डिफाइन करते हैं ऑर्डर, और जो ऑर्डर है वो नहीं चेंज होता। अनऑर्डर्ड का मतलब जो हमारे आइटम है उनके पास डू नॉट हैव अ डिफाइन ऑर्डर, आप नहीं रेफर कर सकते आइटम बाय यूजिंग करते हुए इंडेक्स को। चेंजेबल डिक्शनरी चेंजेबल होती है, मीनिंग दैट वी कैन चेंज, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर और रिमूव कर सकते हैं आइटम्स बाद में डिक्शनरी जब क्रिएटेड हो जाती है। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। डिक्शनरीज कैन नॉट हैव, डिक्शनरीज के पास ना कैन नॉट हैव 2 आइटम्स, डिक्शनरी के बाद 2 आइटम नहीं होते सेम की के साथ। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ओवर एग्जिटिंग वैल्यूज़ लिखो, मतलब आपने 2 बार एग्जिटिंग वैल्यू लिख दी लेकिन बस उसकी वैल्यू चेंज कर दी, मतलब यहाँ पे मैंने एज लिख दिया और बस मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं वैल्यू 12 कर देता हूँ बस। देखिए आप सेव करो रन करो तो मुझे सिर्फ ये अब देखिए अगर सॉरी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ, सेव और रन, तो देखिए मुझे ये सिर्फ एक ही वाली एज दे रहा है, सिर्फ एक एज दे रहा है आखिर वाली, तो देख सकते क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता ना। डिक्शनरी लेंथ, अगर हमने डिटरमाइन करना है हाँ कितने आइटम्स आपकी डिक्शनरी के पास, आपने यूज़ करना होगा लेंथ फंक्शन। इस एग्जाम्पल में हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटम इन द डिक्शनरी। अगर आपको पता करना है कि कितने आइटम है आपकी डिक्शनरी के पास, आपने लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर लेना है। लेंथ फंक्शन इसके लिए काम आता है राउंडेड ब्रैकेट सेव और रन, तो देखिए बता देगा 3 आइटम है, और ये मेरी भी 3 है। अब ये हालांकि 4 है लेकिन 3 दे रहा है क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। ये आप सेव करूँ रन करूँ तो देखिए 3 दे रहा है। डिक्शनरी आइटम्स और डाटा टाइप्स, जो वैल्यू है डिक्शनरी आइटम्स में वो कैन बी किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, एंट्री भी हो सकती है, बूलियन की भी हो सकती है, लिस्ट डाटा टाइप। ये देखिए इसमें हमने स्ट्रिंग का बनाया है, बूलियन का भी बनाया है, और फिर इंटीजर का भी बनाया है, और लिस्ट का भी बनाया है हमने डिक्शनरी। ये देख सकते हैं इस तरीके से आप किसी भी डाटा टाइप की लिस्ट बना सकते डिक्शनरी बना सकते हो, सही है। ये देखिए सेव और रन, तो देखें इस तरीके से। अच्छा ये कह रहा है नेम दिस डिक इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सेव और रन, तो आप देखें ब्रांड, फोर्ड, इलेक्ट्रिक, फॉल्स, ईयर 1964। इस तरीके से आप बूलियन, ट्रिपल्स, बूलियन, लिस्ट और स्ट्रिंग और इंटीजर के डाटा टाइप्स को भी प्रिंट कर सकते हो। टाइप फ्रॉम पाइथन परस्पेक्टिव जो डिक्शनरी से वो डिफाइन होती हैं सब्जेक्ट विद द डाटा टाइप डिक के साथ। इस एग्जाम्पल में हम प्रिंट कर रहे हैं द डाटा टाइप, वो भी ऑफ अ डिक्शनरी की। तो अगर आपने प्रिंट करनी है डाटा टाइप वो भी स्ट्रिंग की, तो आपने बस क्या करना है यहाँ पे टाइप डिक्शनरी के, अगर यहाँ पे सिर्फ आपने टाइप लिखना है, सेव और रन, तो देखें आउटपुट में क्लास डिक्ट दे देगा, मतलब ये डिक्ट है, मतलब ये डिक्शनरी है ना। तो इस तरीके से द डिक्ट कंस्ट्रक्टर, ये ऑल्सो पॉसिबल है आप यूज़ करो द डिक्ट कंस्ट्रक्टर मेक करने के लिए डिक्शनरी को। इस एग्जाम्पल में हम यूजिंग कर रहे हैं द डिक्ट मेथड टू मेक करने के लिए डिक्शनरी को, कि कौन सा मेथड, डिक्ट मेथड। इस तरीके से आप देख सकते हैं डिक्ट मेथड, आप डिक्ट मेथड के भी थ्रू अपनी डिक्शनरी बना सकते हो। सेव और रन, आउटपुट उसी सेम देगा, सही है। पाइथन कलेक्शन एरेज, यहाँ पे 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला आता है लिस्ट। लिस्ट ऑर्डरेट है, चेंजेबल है और अलाउ करती है डुप्लीकेट मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ट्रिपल एक सीरीज बनाई है, प्रॉपर ट्रिपल के बारे में बता दिया है। एक कलेक्शन है जो ऑर्डरेट है, चेंजेबल है और अलाउ करती है डुप्लीकेट मेंबर्स, ये भी आपको बता दिया। फिर थर्ड पे सेकंड लास्ट आता है सेट। सेट एक कलेक्शन है जो अनऑर्डरेड है, अनचेंजेबल है और अनइंडेक्स है, उसके पास ना कोई डुप्लीकेट मेंबर्स होते, ये भी आपको बता दिया। और हमारा आखिरी सीरीज चल रही है जो है डिक्शनरी के ऊपर। डिक्शनरी कलेक्शन है जो ऑर्डरेड है, चेंजेबल है और नहीं अलाउ करता डुप्लीकेट मेंबर्स को। देखें जो सेट आइटम्स है वो अनचेंजेबल है, लेकिन आप रिमूव या फिर ऐड कर सकते हो आइटम व्हेन एवर यू लाइक, कभी भी आप चाहते हो, जब भी। एस पाइथन 3.7 वर्जन में डिक्शनरीज थी वो ऑर्डरेड थी, लेकिन पाइथन 3.6 अर्लियर में जो हमारी डिक्शनरीज थी वो अनऑर्डरेड थी। जब आप चूजिंग कर रहे हो तो हमने कलेक्शन टाइप, ये यूजफुल होता है कि आप अंडरस्टैंड लो प्रॉपर्टीज ऑफ दैट टाइप की,
और आप चूजिंग कर रहे हो राइट टाइप फॉर अ पर्टिकुलर डाटा सेट के कुल मीन आप रिटेंशन दे रहे हो अपने मीनिंग को, और इट कुल मीन आप इंक्रीज कर रहे हो एफिशिएंसी या फिर सिक्योरिटी। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि पाइथन के अंदर क्या होते हैं डिक्शनरीज, और ये हमारी पहली वीडियो थी डिक्शनरीज के बारे में। तो अभी हमारी एक सीरीज चली पूरी डिक्शनरीज के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्त फैमिली का वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा। तो हमें इस तरह की आलतीन बेहतरीन सी नई वीडियो में, वो भी पाइथन की डिक्शनरीज के ऊपर। सो दोस्तों, ये थी कहानी पाइथन डिक्शनरीज की, हार के 7 वैल्यू का जादू और हर डेवलपर के सबसे ज्यादा वफादार दोस्त। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, और याद रखिए कोडिंग सिर्फ लॉजिक का नहीं, थोड़ा कॉमेडी का भी खेल है। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, वरना मैं डिक्शनरी से खुद ढूंढ लूंगा। तब तक हैप्पी कोडिंग और अपने सिंटैक्स का ख्याल रखिए। गुड बाय।